छत्रपति संभाजी महाराज के कुछ अनसुने तथ्य और रोचक बातें। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी भाषा के विद्वान भी थे। उन्होंने बुधभूषण और नायिका भेद जैसे ग्रंथों की रचना की, जो उनकी काव्य और साहित्य में रुचि को दर्शाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की इच्छा थी कि संभाजी को धर्म और ज्ञान दोनों की शिक्षा मिले। इसलिए उनका लालन पालन और शिक्षा पंडित केशव भट्ट और संत तुकाराम के मार्गदर्शन में हुई। संभाजी महाराज ने अपने शासन के सिर्फ 9 वर्षों में ही 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी भी मैदान में हार नहीं मानी। उन्होंने औरंगजेब की लाखों की सेना को महाराष्ट्र में कब्जा करने से रोके रखा। 1679 में मुगलों ने धोखे से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और औरंगजेब के सामने पेश किया। उन्हें इस्लाम अपनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने "मैं हिंदू ही मरूंगा" कहकर इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी आंखें निकाल दी गईं, जीभ काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए और अंत में सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया जा रहा था, तब उन्होंने अंतिम समय में कहा, "हिंदवी स्वराज्य अजर अमर रहेगा, तुम्हारे साम्राज्य का अंत निकट है।" यह सुनकर मुगलों की सेना भी कांप उठी थी। संभाजी महाराज सिर्फ एक या दो सेनाओं से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य से टक्कर ले रहे थे। औरंगजेब ने उन्हें हराने के लिए महाराष्ट्र में 25 लाख से ज्यादा सैनिकों की सेना भेजी, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज ने उन्हें 9 साल तक रोके रखा। मुगलों ने संभाजी महाराज के शव को खुले में फेंक दिया, लेकिन उनके वफादार सैनिकों ने चुपचाप उनका अंतिम संस्कार तुल्लापुर, पुणे में किया। शिवाजी महाराज कूटनीति और धैर्य से काम लेते थे, जबकि संभाजी महाराज तेज और कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। इसी कारण उनके दुश्मन उनसे डरते थे, लेकिन उनके अपने लोग कभी-कभी उनके क्रोध से डरते थे। संभाजी महाराज ने कहा था, "अगर मैं शहीद हो गया तो मुगलों का अंत निश्चित है", और यह सच भी हुआ। उनकी मृत्यु के 27 साल बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और हिंदवी स्वराज्य और मजबूत होता चला गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान और बलिदान की जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने अपनी जान देकर यह सिद्ध किया कि धर्म, सम्मान और मातृभूमि के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। उनकी शौर्य गाथा आज भी मराठा साम्राज्य और पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ऐसे ही इतिहास से जुड़े रोचक बातें जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।